यूजी सेमेस्टर 5 कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। आज हम प्रतिगमन समीकरण की गणना न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा ज्ञात कैसे किया जाता है वो देखेंगे। न्यूनतम वर्ग रीति, न्यूनतम वर्ग रीति इसे हम लीस्ट स्क्वायर्स मेथड्स भी कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। आज हम इसे देखेंगे कैसे इसे किया जाता है। मान ले x का y पर प्रतिगमन समीकरण। यहाँ दो समीकरण होते हैं जैसा हमने पहले देखा है। रिग्रेशन या प्रतिगमन में दो समीकरण होते हैं, x का y पर प्रतिगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, जिसे हम ब्रैकेट में x ऑन y भी लिखते हैं, और दूसरा होता है y का x पर प्रतिगमन समीकरण, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसे हम ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट y ऑन x भी लिखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि x का y पर प्रतिगमन समीकरण है x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार प्रसामान्य नॉर्मल जो इक्वेशन है वो सामान्य इक्वेशन है सिग्मा x, यहाँ x इक्वल टू सी प्लस डी वाई है। तो अगर हम इसमें n संख्या गुना करते हैं तो ये सिग्मा x हो जाता है, x सिग्मा x हो जाता है, c n संख्यक होने पर nc हो जाते हैं, और dy को जब n संख्यक किया जाता है तो d d ही रहता है और y सिग्मा y हो जाता है। यहाँ पे ये परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम x से दोनों तरफ, यहाँ x है, यहाँ हम y से दोनों तरफ गुना करते हैं तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू सी ही रहता है, n के साथ y गुना हो जाता है तो सिग्मा y हो जाता है, प्लस d सिग्मा y और एक y आके गुना होता है तो y स्क्वायर ये बन जाता है। यहाँ हमने दोनों तरफ y गुना किया है। अब x का y पर प्रतिगमन समीकरण एक ज्ञात हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे। मान ले सपोज कि रिग्रेशन इक्वेशन है y का x पर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो न्यूनतम वर्ग रीति के अनुसार प्रसामान्य समीकरण जो नॉर्मल इक्वेशन होगा, अब हम यहाँ पे भी n के द्वारा गुना करते हैं तो y n के द्वारा गुना करने पर सिग्मा y हो जाता है, a को n से मल्टीप्लाई करने पर na रह जाता है वो, एंड b एंड x को n के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं b ही रहता है, और x n के साथ मल्टीप्लाई गुना होने के बाद में सिग्मा x बन जाता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा y na b सिग्मा x है। अब यहाँ पे x नहीं है तो हमें x के साथ यहाँ इससे दोनों तरफ गुना करेंगे, यहाँ भी x के द्वारा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, यहाँ भी होगा। तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a, यहाँ n के साथ में y गुना हो जाए, यहाँ x हमने गुना किया तो यहाँ भी x ही गुना होगा, तो ये a ही रहता है, n x मतलब सिग्मा x हो जाएगा, और b ही रहेगा, सिग्मा x के साथ और एक x गुना होगा तो सिग्मा x का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों समीकरणों को यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसे देख लें ठीक से। ये दो समीकरण हैं जो लीस्ट स्क्वायर्स मेथड या न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इससे सम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स फ्रॉम द पेयर्ड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ है और रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बताया गया है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के द्वारा, तो हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। एस्टिमेट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट से इसे निकालना है। एस्टिमेट ऑल्सो द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू भी निकालना है जबकि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 6.2। ऑल्सो शो द टू रिग्रेशन लाइन्स इन ग्राफ पेपर, यहाँ ग्राफ भी हमें बनाना है। तो यहाँ दो सीरीज़ दिए हुए हैं एक्स वाई। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना है। यह नाम से ही जैसे पता चल रहा है लिस्ट स्क्वायर्स न्यूनतम वर्ग रीति, तो यहाँ हमें वर्ग करना है। देखते हैं कैसे इसे करना है। क्वेश्चन है सॉल्यूशन, एक्स जैसा है क्वेश्चन में उतार लेंगे, y जैसा है क्वेश्चन में उतार लेंगे, सिग्मा x निकाल लेंगे टोटल कितना हुआ, सिग्मा y निकाल लेंगे टोटल कितना हुआ।
एक्स वाई निकालेंगे, एक्स इंटू वाई। पहले लाइन में एक्स है 1 और वाई है 9, तो 1 इंटू 9 9 होता है, 9 9 इंटू 1 9 इंटू 1 से 9, 2 इंटू 8 8 दूना 16 होता है। ऐसे करते हुए एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा एक्स वाई कितना टोटल हुआ एक्स वाई का वो भी निकाल लेंगे। स्क्वायर्स मेथड है तो हमें स्क्वायर करना है, एक्स का भी होल स्क्वायर करेंगे। एक्स पहले लाइन में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ार 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, 4 का होल स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है। तो ये एक्स का स्क्वायर है। सिमिलरली वाई का होल स्क्वायर भी यहाँ निकालना है, 9 का होल स्क्वायर 81, 8 का होल स्क्वायर 64, इस तरीके से स्क्वायर्स को निकालना है। तो हमने एक्स निकाला, एक्स लिखा, वाई लिखा जो क्वेश्चन में दिया था, एक्स वाई निकाला, एक्स का स्क्वायर निकाला, वाई का स्क्वायर निकाला और सभी का टोटल यहाँ पे कर दिया। यहाँ n कितनी संख्याएं हैं, यहाँ जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम 9 संख्याएं हैं, तो n इक्वल टू 9, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा समीकरण को सॉल्व करना। यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं पेज को, ये इजी दोनों एक साथ बनेगा। x का y पर प्रतिगमन समीकरण, y का x पर प्रतिगमन समीकरण, दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। सिग्मा x इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, समीकरण 1। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई बी सिग्मा वाई 2, समीकरण 2। यहाँ y का x पर है तो सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, समीकरण 3। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, समीकरण 4। समीकरण 1 2 3 4 4 समीकरण हो गए। अब यहाँ पे जहाँ सिग्मा एक्स है, एक्स वाई है, एन है, ए है, जो जो मान है यहाँ हम यहाँ से देख करके सिमिलरली उसी मान को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे सभी मानों को रखने पर स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 पर भी मान आ जाता है, जैसे सिग्मा एक्स का मान है 45 जो टेबल में अभी आया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ मान बैठा देंगे यहाँ, तो मान होने के बाद में समीकरण यहाँ तैयार हो जाता है। देन यहाँ से समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखते हैं, समीकरण 1 है 45 इक्वल टू 9a प्लस 108b, यहाँ है 597, 108a, 1356b। तो यहाँ पे हम अगर समीकरण 1 को 12 से गुना कर देते हैं, 9 इंटू 12 108 होता है, ये दोनों को माइनस करने से ये माइनस होकर कट जाएंगे, तो b का मान हम निकाल सकेंगे। तो समीकरण 1 को 12 से गुना करने पर और फिर 1 से 2 को माइनस करने पर हमें ये प्राप्त होता है। गुना करने पर ये समीकरण हो रहा है, दूसरे समीकरण को गुना नहीं किया गया है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 108 ए है और ये माइनस 108 ए है, ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो b का मान आ रहा है 0.95। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में अगर हम मान को रखते हैं b का मान, तो a का मान निकल जाएगा, तो a का मान यहाँ आ रहा है -6.4। तो यहाँ a और b दोनों मान प्राप्त हो गए। अब हम आते हैं दूसरे, x का y पर प्रतिगमन समीकरण। स्टूडेंट्स इसे 2 अलग पेज में भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, समीकरण 2 यहाँ पे समीकरण 1 हम देख रहे हैं 3 और 4, 108 इक्वल टू 9a प्लस 45b, 597 इक्वल टू 45 है 285b। तो हम यहाँ समीकरण 1 को, यहाँ 45 है यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में माइनस करने पर। तो यहाँ समीकरण 3 को 5 से गुना करने पर और 3 से 4 को माइनस करने पर क्या मिलता है, यहाँ समीकरण को 5 से गुना किया, 5 इंटू 108 540, 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 45 25, और ये समीकरण 4 को एज इट इज़ वही है, उसमें कुछ गुना नहीं किया गया है। यहाँ 45a माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और ये रह जाएगा। b का मान यहाँ आ रहा है 0.95। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम रखते हैं तो a का मान भी प्राप्त हो जा रहा है। समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ 3 और 4 को हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ समीकरण 3 में रखने पर यहाँ समीकरण a का मान प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा प्रतिगमन समीकरणों की गणना। यहाँ पे हम इसे वापस एक एक करके अलग करके देख लेंगे। पहला x का y पर प्रतिगमन समीकरण,
दूसरा y का x पर प्रतिपगमन समीकरण। यहाँ तक समीकरण और उसके मान प्राप्त हो गए हैं a और b के। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ हम वापस इसे लिख लेते हैं a b, दोनों a दोनों b, जो जो मान प्राप्त हुए हैं। अब प्रतिपगमन समीकरण x ऑन y, y ऑन x है। चूँकि x इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, तो x इक्वल टू यहाँ a का मान रखेंगे और यहाँ b इंटू y का मान यहाँ पे b का मान यहाँ रखेंगे। 0.95 है तो ये y हो गया y। तो यहाँ समीकरण 1 प्राप्त हो जा रहा है। 4 तक वहाँ समीकरण खत्म हुआ तो ये समीकरण 5 हो गया, इक्वेशन 5। प्रतिगमन समीकरण y ऑन x है, तो यहाँ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई का मान यहाँ पे y ही रहेगा, a का मान 7.25 हो जाएगा, बी एक्स है, b का मान 0.95 होगा और ये x ही रहेगा। तो ये समीकरण 5 हो गया, 6 हो गया, ये समीकरण 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें समीकरण प्राप्त हो गए। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। अब सहसंबंध गुणांक बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स, दोनों ही बीटा जो थे वो 0.95 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.95 ही प्राप्त होगा। रूट है, ये 0.95 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये 0.95 हमें प्राप्त होता है। सहसंबंध गुणांक प्राप्त हो गया। जब x इक्वल टू 6.2, अब अगला क्वेश्चन है कि y का मान ज्ञात करें जबकि x 6.2 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे जब x इक्वल टू 6.2 प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन y का मान y ऑन x से प्राप्त हो जाएगा। y इक्वल टू 0.95 7.25, यहाँ y इक्वल टू 0.95x प्लस 7.25, तो हम यहाँ पे 0.95x प्लस 7.25, तो यहाँ हम x का मान 6.2 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 13.14 ये हमें प्राप्त हो रहा है। y से y ऑन x ये प्राप्त हो गया। अब इसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये सम है। अब हम इसे सॉल्व कर चुके हैं और अब ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करना है। प्रतिपगमन समीकरण का ग्राफ पर प्रदर्शन, x इक्वल टू 0.95, y माइनस 6.4 जो आया था समीकरण 5, और ये वाला y इक्वल टू 0.95x 7.25 प्लस 7.25 समीकरण 6। अगर अब इसे सॉल्व करना है, यदि x और y के इंडिसेस जो निर्देशांक है वो हमें बनाने हैं। अगर y 9 है तो x सॉल्व करने पर 2.15 है, तो इक्विवेलेंट टू 2.2 लगभग समान है 2.2 के। तो इस तरीके से y 12 हो गया तो x हो रहा है 5। इस तरीके से हम यहाँ मान निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। और y का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ x का यहाँ x के साथ गुना होगा, तो यहाँ x 3 मान लेते हैं तो y का मान प्राप्त हो रहा है। x 5 मान लेंगे तो यहाँ 0.95 इंटू 5 प्लस 7.25, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर निकल रहा है। तो इस तरीके से हम इसे प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे दो निर्देशांक जैसे बन रहे हैं वो बन गए हैं, तो हम यहाँ ग्राफ पेपर पे इसे बना सकते हैं। ये x का लाइन है और ये y का लाइन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम x जो है वो 9 तक है, तो हम यहाँ 9 तक इसे बना रहे हैं, और ये वाला 16 तक है, तो इसे हमने इस तरीके से बनाया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले इस समीकरण को लेकर के ना x है 2.2, y है 9, तो यहाँ x है 2.2, y है 9। हम इस तरीके से इसका डायग्राम का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ उसके बाद इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे x बार और y बार प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों समीकरण के जो लाइंस है x ऑन y और y ऑन x है, x ऑन y को L नाम दे दिया गया है, L रेखा, और y ऑन x को M रेखा का नाम दे दिया गया है। जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को 5,12 के निर्देशांक पर काट रहा है। इसका मतलब x बार है 5 और y बार है 12। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, अतः x बार इक्वल टू हैंस x बार इक्वल टू 5 एंड y बार इक्वल टू 12। इसे हम फिर से यहाँ देख सकते हैं। अब हम इस सम को वापस एक बार देख लेंगे।
क्वेश्चन सॉल्यूशन टेबल, x का y पर प्रतिगमन समीकरण, y का x पर प्रतिगमन समीकरण। और इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसका आंसर, और लास्ट है इसका ग्राफ पर प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये लीस्ट स्क्वायर्स मेथड ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करें। अब तक के जितने वीडियोस हैं और जितने भी पढ़ाई हो चुकी है उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें और इस तरीके से हम यहाँ इसे लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के द्वारा और ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं।